हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत फिरौती के लिए अपहरण की घटित घटना में अपहृत सकुशल हुआ बरामद। कांड में संलिप्त अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। इस कांड में मुख्य लाइनर की भूमिका रवि रंजन कुमार के द्वारा निभाई गई। रवि रंजन कुमार अपहृत रमन कुमार ठाकुर का गहरा दोस्त था तथा अपहृत के घर पर लगातार उसका आना जाना रहता था। मतलब गहरे दोस्त ने ही निभाई लाइनर की भूमिका और करवा दिया अपने दोस्त का अपहरण। रमन कुमार ठाकुर उर्फ चुन्ना को अज्ञात अपराधियों के द्वारा बाइक सहित फिरौती हेतु अपहरण कर लेने के आरोप में कांड अंकित कराया गया था। घटित घटना के बाद आरंभ में पुलिस के द्वारा फिरौती हेतु अपहरण सहित कई दिशाओं में अनुसंधान किया गया। एक संभावना यह भी व्यक्त की गई कि अपहृत काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो कहीं किसी तीर्थ स्थल पर चुपचाप तीर्थ करने तो नहीं चला गया, जैसे मथुरा, वृंदावन। इन जगहों पर काफ़ी खोजबीन कराई गई। विभिन्न स्थलों पर लगे सीसीटीवी का फुटेज निकाला गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि में भी उनकी बाइक खोजने का प्रयास किया गया। कई अपराधियों की गतिविधि की भी छानबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना के 1 महीना बीतने के बाद नेपाल के एक मोबाइल नंबर से कॉल आया तथा उसके बाद यह नंबर बंद कर लिया गया। पुनः कुछ दिनों के बाद एक इंडियन नंबर से कॉल कर बताया गया कि अपहृत उनके पास है। इसके बाद अभियुक्तों द्वारा नए सिम बदलकर अपहृत के परिवार को कॉल कर विश्वास दिलाया गया कि अपहृत उनके कब्जे में है तथा फिरौती की भारी राशि की मांग की गई। पीड़ित परिवार के द्वारा इतनी राशि देने में अपनी असमर्थता जताई गई, परंतु पुलिस की सक्रियता के आधार पर पुनः अभियुक्तों के द्वारा अपना मोबाइल बंद कर लिया गया। इसके 5-6 दिन के बाद अभियुक्तों द्वारा पुनः एक नए मोबाइल नंबर से फिरौती की मांग की जाने लगी। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, प्रशिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस कर्मियों ने इस कांड के अनुसंधान में आरंभ से लेकर अंत तक कड़ी मेहनत की तथा गिरोह की गतिविधियों और तथ्यों के बारे में सभी खुफिया जानकारी एकत्रित की गई। इस गिरोह के 9 अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए अपहृत रमन कुमार ठाकुर को सकुशल बरामद करने में कामयाबी पाई गई। इस गिरोह का मुख्य सरगना अजय सिंह तथा कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तमाम जानकारी पत्रकारों को दी गई पुलिस के द्वारा। अपराधियों के पास से 9 mm की एक पिस्टल, 9 mm के 9 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन 19 की संख्या में, कीबोर्ड के साथ लैपटॉप 1, खुखरी चाकू 1 बरामद हुआ है। व्यवसायी का अपहरण हुआ था। हालांकि शुरू में हम लोगों ने अपहरण सहित खुद से चले जाने एवं अन्य सभी बिंदुओं पर जांच की, लेकिन काफ़ी समय तक किसी तरह की कोई मांग नहीं आने पर हम लोगों ने भी एक बार ऐसा लगा कि शायद हो सकता है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए लगता है कहीं पूजा पाठ के लिए चले गए होंगे। लेकिन फिर एक लंबे इंतज़ार के बाद नेपाल के एक नंबर से कॉल आया जिन्होंने इनको धमकी दी और उसके बाद फिर से मोबाइल बंद कर लिया गया। फिर कुछ टाइम के बाद एक भारतीय नंबर से कॉल करके इनको धमकी देकर फिरौती की मांग की गई और पुलिस लगातार इस मामले पर नज़र रखे हुए थी। कई आपराधिक गिरोहों की हमने गतिविधियों की छानबीन की। अंत में हम लोगों ने इस गिरोह को डिटेक्ट कर लिया और इसके सभी जो लोग थे उनकी सूक्ष्म गतिविधि पर हम लोग नज़र रखने लगे। कल जाके इस गिरोह का हम लोगों ने उद्भेदन किया। सरगना सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अपहृत की कुशल बरामदगी हो गई। अपराध में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था 4 चक्का गाड़ी का और एक बुलेट मोटरसाइकिल का, उसकी बरामदगी कर ली गई।
अपहृत के पास जो मोटरसाइकिल थी जो उसी समय से गायब थी, उसकी बरामदगी हो गई। इसमें जो सरगना है अजय सिंह, वो शिवहर जिला का रहने वाला है। पूर्व में भी इस तरह के किडनैपिंग के कई केस में वो जेल जा चुका है, कुछ केस में वांछित है। इसके अलावा बबलू झा सीतामढ़ी से उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी एक नोटोरियस क्रिमिनल है। गैंग के अन्य कई लोग हैं जो पहले से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इसके अलावा एक उल्लेखनीय बात ये सामने आई कि जो अपहृत है उसका एक पारिवारिक मित्र ने ही इस सारे प्लान को अंजाम दिलाया, वही उसने मुखिया लाइनर की भूमिका अदा की। इनको मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक के पास से अजय सिंह नाम का एक सिक्योरिटी एजेंसी संचालक था, उसके आवास से बरामद किया गया। इनके पास से उनके आवास से एक पिस्टल और 8 गोली भी बरामद हुई है, जिसको मुजफ्फरपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया अगर कानूनी कार्रवाई के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे मोबाइल, सिम, बैग, मोटरसाइकिल, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक कार, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। शुरू में इन्होंने 5 करोड़ रुपए की मांग की। जब पीड़ित परिवार ने अपनी असमर्थता जताई तो उन्होंने फिर 2 करोड़ पे आ गए। जब 2 करोड़ में भी सक्षम नहीं हुआ पीड़ित परिवार, फिर ये कम करते करते 70-80 लाख की डिमांड इन्होंने शुरू कर दी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी डिमांड कम की, लेकिन फिर भी वो राशि पीड़ित परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हम लोगों ने एक संकल्प लिया हुआ था कि इस तरह की कोई राशि का भुगतान नहीं होने देना। उससे पहले हम लोग इस गैंग का उद्भेदन करेंगे और अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे। इसके अलावा एक उल्लेखनीय बात मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि इस पूरे ऑपरेशन में STF ने भी बहुत ही मुख्य भूमिका अदा की और हम लोगों को हर तरह से सहयोग किया इसमें। इनको अपहरण करने के बाद 3-4 जगह पे रखा गया। पहले शुरू में एक मीनापुर थाना क्षेत्र में एक खेत में रखा गया, फिर किसी एक किसान के घर पे रखा गया और अंत में शिफ्ट करके इनको यहाँ मुजफ्फरपुर 0 माइल के पास में लाया गया।